जय हिंद आप सभी को। एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। हम लोग कल के क्लास में ना रेखा के बारे में जाने थे, रेखाओं के बारे में, लाइन के बारे में, जो बहुत अच्छा से डील करके आपको बताए थे। एक एक चीज लिख कर बताए थे, आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाए थे। उस पे कोई डाउट नहीं हुआ होगा जहां तक मुझे अंदाज लग रहा है। चलिए, आज रही बात आज की, आज के क्लास में ना हम लोग ना देखेंगे उसी का चैप्टर देखेंगे। जो पहला चैप्टर है 3.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके बोर्ड पर दे दिया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें इसमें दिया गया है बीजगणितीय और ग्राफीय दो विधि दिया गया है। दोनों विधि हम बोर्ड पर बताएंगे। आप अपनी जो ग्राफीय विधि है वो आप जहां मैं यहाँ बोर्ड पर बताऊंगा, आप जाकर अपने ग्राफ के कॉपी पर बनाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ना बिना समय गवाते हुए हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दे दिया गया है क्या, कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए, पहली बात एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जब जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहला देगा क्या, पूर्व। क्या देगा, पूर्व। तो पूर्व का मतलब होता है पहला, पहले। क्या, पूर्व का मतलब होता है पहले। ये ध्यान दीजिए, अगर बोल दे पहले, पूर्व का मतलब पहले होता है। अगर ये चीज बोल दे कि पूर्व, तो इसमें क्या करना है, घटाना होगा। घटाना होगा, क्या करना है, घटा देना है। अगर बोल दे उसके बाद कि बाद, अगर ये चीज बोल दे तो बाद मीन्स बादे होता है, इसका मतलब आप समझते हैं। तो बाद मीन्स बाद होता है, तो इसमें क्या करिएगा, जोड़ना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो पहले देख लीजिए, ये दो चीज को अपने ध्यान मन में बैठा लीजिए। अगर पूर्व, जो चीज पहले घटित हो चुका है उसके बारे में कहेगा तो घटाना पड़ना, घटाइएगा। अगर बाद में कहेगा जो चीज घटने वाला है, तो क्या होगा, जो चीज घटने वाला है उसमें क्या करेंगे, जोड़ना। घटने का मतलब आप समझ रहे, घटित होने वाला है, वही चीज के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, पहले एक चीज, पहला में देगा पूर्व। पूर्व में क्या होगा, पहले जो चीज घटित हो चुका है। जो चीज घटित हो चुका है तो वो क्या करेंगे, घटाएंगे पूर्व में। अब बाद में क्या करेंगे, जोड़ेंगे जो चीज घटित होने वाला है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान में रखिए। चलिए इसको साफ करते हैं। तो चलिए यहाँ, अगर मान लीजिए दिया हुआ कि क्या, तो कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ तो एग्जैक्ट ये चीज थोड़ी ना बताया गया कि मेरा आयु इतना है। एग्जैक्ट बताया गया, नहीं बताया। और जब हमको पता ही नहीं है कि आफ्ताब की आयु कितना था, तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। नहीं पता है कि उसका पुत्री का आयु कितना था, तो पुत्री का भी आयु मान लेंगे। तो चलिए हम लोग मानते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। देखिए यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब लिखेंगे, माना कि माना कि आफ्ताब आफ्ताब की आयु कितना है जी, 100 वर्ष मान लेते हैं। आपको जो मानना होगा मान सकते हैं, लेकिन हमको आसान लग रहा है एक्स मानना, तो एक्स मान लिए। 100 वर्ष मान लेते हैं। तो फिर उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, तो उसकी पुत्री की आयु, फिर वो पुत्री की आयु भी तो मानेंगे। तो माना कि आफ्ताब की पुत्री, क्या, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या मानना चाहते हैं, हम वायु मान लेते हैं, वायु वर्ष। ठीक है, क्या किया है, माना कि आफ्ताब की आयु एक्स वर्ष, तो उसकी पुत्री की आयु कितना हो गया, वाई वर्ष हम मान लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, उसका समीकरण बनाएंगे। तो लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, अभी बताए हैं पूर्व के बारे में, तो 7 वर्ष पूर्व तब लिखेंगे। अतः, या चूंकि लिखा है, चूंकि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु
7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, तो जब कह रहा है पूर्व कह रहा है तो हम क्या करेंगे, तो जो आफ्ताब की आयु हम कितना माने हैं, x माने हैं, तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो x में से घटा लेंगे कितना, 7, यही हो जाएगा। 7 वर्ष पूर्व घटा लिए। अब कह रहा है उसकी पुत्री के, तो वही है 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा जी, पुत्री सही से लिखिए समझ में आ जाए, पुत्री की आयु, तो यही चीज हो रहा। अब हम पुत्री का आयु कितना माने, y, तो y में से कितना घटा लेंगे, 7 घटा लेंगे, तो y माइनस 7, ये हो गया। अब दोनों को बराबर करेंगे, तो दोनों को बराबर कर लीजिए, तो कथी है, आफ्ताब की आयु कितना है, x माइनस 7 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु कितना हो गया, देखिए तो उसका पुत्री की आयु कितना है, तो y माइनस 7। अब देखिए तो यह कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। जब बोल रहा है कि आफ्ताब कि मेरा जो अथी उम्र था 7 वर्ष पूर्व, मतलब पहले तुमसे 7 गुनी था, तो यह बराबर कैसे हुआ, जब बराबर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, तो जब कहेगा 7 गुनी है, जब गुनी लगाएगा तो हम देखेंगे इसमें छोटा कौन है, तो छोटा उसकी पुत्री ना है, तो उसमें गुना कर देंगे। तो कितना गुना कह रहा है, 7 गुना, अगर 3 गुना कहता था 3 गुना लिखते, 2 गुना कहता था 2 गुना लिखते, तो हम उसके पुत्री में क्या किया, गुना कर लेंगे। अब आगे बढ़ते इसको हल करते हैं, हल करिए, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस, इसको तोड़ दीजिए कोष्ट, एक्स माइनस 7, अब बराबर ये गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 7y, अब माइनस कितना, 749 हो गया। अब फिर देखिए चर वाला इधर कर लेते हैं और चर वाला उधर भेज देते हैं, तो कितना है, x माइनस एक्स प्लस, सॉरी नहीं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो गया 7y, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 49 माइनस 49, अब प्लस कितना हो जाएगा 7, आगे देख लीजिए एक समीकरण बन जाएगा, x माइनस 7y, अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -42, एक समीकरण बन गया। कौन समीकरण बन गया, 1 नंबर समीकरण बन गया। अब फिर देखिए फिर क्या कह रहा है, इसी में देखिए, इसी में देखना है कि क्या कह रहा है, इसी में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अब से मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। लिखिएगा अब, क्या लिखिएगा, अब कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, आफ्ताब की आयु, तो आफ्ताब की आयु कितना माने हैं जी, एक्स माने हैं ना, आफ्ताब की आयु कितना माने हैं, 100 वर्ष माने हैं, तो अब से 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो देखिए बाद वाला काम आ गया, बाद, तो क्या करेंगे, तो बाद कहेगा तो आयु कितना हो जाएगा, तो हम कहें कि जोड़ देना है, तो एक्स प्लस कितना जोड़ेंगे, 3 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया होगा, एक्स प्लस 3 हो गया। अब दूसरा में कह रहा है, तो फिर कहेगा, फिर आफ्ताब की पुत्री का 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगा जी, की आयु, पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, आयु हो जाएगा, देखिए तो हम कितना माने हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ माने हैं इसका y वर्ष, तो बात कह रहा है 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा इसका आयु, तो y प्लस हो जाएगा, तो जोड़ना है, तो y प्लस कितना हो जाएगा, 3 आ गया। ध्यान, अब दोनों को बराबर करेंगे, तो आफ्ताब की आयु कितना बाद हुआ, 3 वर्ष बाद, तो कितना हुआ 3, एक्स प्लस 3, और उसकी पुत्री का आयु कितना दे दिया है, तो पुत्री का दे दिया y प्लस 3 दे दिया है। अब कह रहा है कि देखिए कि अब हम यहां देखेंगे, कह रहा है 3 वर्ष बाद
मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर भी इसमें देखेंगे 3 गुनी आयु का कौन था, 3 गुनी आयु का इसके पिता है, तो यहाँ तो बराबर हुआ नहीं। फिर देखेंगे इन दोनों में छोटा कौन है, तो उसकी पुत्री छोटा है, जो छोटा है उसमें गुना कर देते हैं। अगर वो लोग 4 गुनी दिया रहता तो 4 गुनी करते, यहाँ 3 गुनी दिया है तो 3 से गुना कर रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे x प्लस 3 आ गया, अब बराबर कितना हो गया, यहाँ 3y, अब प्लस कितना आ गया 9 आ गया। अब इसको इधर उधर कर लेते हैं, अचर वाला इधर ला लेते हैं, चर वाला उधर रख लेते हैं। तो ये क्या होगा x माइनस 3, कितना हो गया x माइनस 3y, 9 आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 हो गया। अब x माइनस 3y अब बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। जब ये समीकरण नंबर 2 आ गया तो अब क्या कीजिएगा, तो हमारा तो पता चल गया कि बीजगणितीय से ये आ गया, तो बोल रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में दे। तो बीजगणितीय तो एक ये समीकरण आ गया, एक आ गया, तो बीजगणितीय तो हम लोग प्राप्त कर लिए। अब इसको हम ग्राफीय विधि में देखेंगे, तो ग्राफीय विधि में देखने के लिए इसको मेटकाना पड़ेगा। सिर्फ ये 2 समीकरण हम रखेंगे, बाकी सबको साफ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए तो बाकी सबको हम लोग साफ करते हैं। तो इसको साफ करते पहले उतार लीजिए फटाक से, पहले उतारिए उसके बाद समझाते हैं ग्राफीय विधि। साफ करते हैं, बाकी अब 2 समीकरण सिर्फ रखेंगे। देखिए 2 समीकरण कौन कौन रखेंगे, बाकी मिटा देते हैं। थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसान है, टेंशन मत लीजिए। हो गया, ये 2 समीकरण को हम यहाँ उठाकर रख लेते हैं। ये समीकरण को एक साइड रख लेते हैं उठाकर। पहला समीकरण कौन था, देखिए पहला ये था x माइनस 7y बराबर कितना दे दिया है, माइनस 42 दे दिया है, समीकरण नंबर 1। दूसरा दे दिया है कौन सा, x माइनस 3y बराबर कितना दे दिया है 6, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसको साफ कर लेते हैं, दोनों को एक साइड लिख लिए। अब इसको कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हमको दर्शाइए। तो ग्राफीय विधि से दर्शाने के लिए पहले हमको क्या करना है, x का मान 2 निकालना पड़ेगा, y के मान 2 निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, हम पहला समीकरण को हल कर x का मान 2 निकाल लेंगे, दो गो मान निकाल लेंगे, और y के भी 2 गो मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा समीकरण को भी हल करके ऐसा ही करेंगे। तो चलिए पहला समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 1 से लिखेंगे ताकि आपको पता चल जाए। समीकरण 1 से समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला है। तो देख लीजिए यही ना, x माइनस 7y, यही ना 7y बराबर माइनस 42। अब इसको पुट करेंगे, ऐसा मान पुट करेंगे कि छोटा से छोटा संख्या आ जाए। तो देखिए, तो अब बार बार कहिएगा सर क्या पुट करे, कैसे पुट कर, देखिए कैसे पुट करते हैं हम। अब मान लीजिए इसको छोटा मान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 7 पुट कर लेते हैं, y का मान हम पुट कर लेते हैं। लिखेंगे पुट y बराबर, अगर हम लिख लेते हैं 7 ले लेते हैं, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा जी, देखिए तो x बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, तो लिखेंगे x माइनस 7 गुना 7 कर लेते हैं ना, तो 7 गुना 7 कर लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 42 हो जाएगा। तो 42 माइनस 42 तो माइनस 42 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 बराबर माइनस 42। अब 49 को उधर भेज देते हैं तो x का मान प्राप्त होगा, तो उधर भेजेंगे तो कितना माइनस 42, अब प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, प्लस 49। x बराबर कितना आ गया जी, तो 49 में से 42 घटेगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देख लीजिए 7 आ गया। जब हम x का मान, भले y का मान 7 पुट किए हैं, तो x का मान भी मेरा 7 आ गया है। ये चीज देखना है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं, जब जब लिखिएगा, फिर लिखिएगा, पुट करना है, फिर पुट कीजिए 2 नंबर, तो पुट कीजिए कितना, x बराबर 0, तो y का मान हमको कितना आ जाएगा, तो देखिए तो पहला समीकरण से x बराबर 0 पुट करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 0, तो 0 रख दिए, या देखिए x की जगह पर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, अब माइनस 7 और y
अब बराबर कितना है -42 है, तब 42 रख दिए। अब कितना है -7y बराबर -42 बच गया, तो ये से ये कट गया, तो y बराबर कितना हो गया 42/7 आ गया ना, तो ये से कट गया 7 छक 42, 6 मरतबे कट गया। तो यहाँ लिख देंगे कि तो जब हम क्या किए हैं x का मान 0 रखे हैं, तो y का मान कितना हमको प्राप्त हो गया है 6 प्राप्त हो गया है। 2 मान प्राप्त हो गया ना जी, क्या हो गया 2 का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक ये मान प्राप्त हुआ, एक ये मान प्राप्त हो गया। जब x का मान कितना रखे हैं 7 रखे हैं, तो y का सॉरी y का मान जब 7 रखे हैं तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है 7 प्राप्त हुआ है। जब क्या हुआ है x का मान 0 रखे तो y का मान हमें 6 प्राप्त हो गया। अब 2 मान प्राप्त हो गया, तो इसका बॉक्स बना लेते हैं, तो एक बॉक्स बना लेते हैं। तो कौन सा 1 नंबर का बॉक्स क्या है यहाँ बना देते हैं आपका, देखिए देखिए पहला ऊपर में हम रख लेंगे x, नीचे में रख लेंगे y। जब हम क्या किए पहला में देखिए y का मान हम 7 रखे हैं, कितना रखे हैं 7, तो x का मान मेरा कितना प्राप्त हुआ है 7 प्राप्त हुआ है। और जब x का मान हम 0 रखे हैं, तो y का मान मुझे 6 प्राप्त हो गया। चलिए इसका बन गया। अब 2 नंबर समीकरण का ले लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखिए क्या कह रहा है, समीकरण 2 में यही ना है, x माइनस 3y बराबर कितना है 6 है। जब ये है तो यहाँ भी हम मान पुट कर लेते हैं, तो मान पुट करिए। जब x का जगह पर क्या रखेगा, देखिए ऐसा मान रखे कि ये ना घट के सेम आ जाए। जब हम देखिए पुट, तो y बराबर हम 0 पुट कर लेते हैं, कितना y बराबर 0, ठीक है। y बराबर 0 पुट करेंगे तो देखिए तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर x माइनस 3 गुणे y के जगह पर 0 बराबर 6 है, तो x बराबर माइनस 0 गुणा कीजिएगा तो कितना आ गया जी, ये तो 0 आ गया, ये कितना हो गया 6 आ गया। जब 6 आ गया तो x बराबर कितना हो गया 6 आ गया। हम क्या किए हैं, यहाँ ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा, जब y का मान 0 रखे हैं तो x का मान मेरा 6 आ गया है, यही ना आया है। अब देख लेते हैं, अब फिर से पुट करते हैं, तो फिर पुट करेंगे कितना, पुट, अब क्या करेंगे x बराबर पुट करके देख लेते हैं। x बराबर हम पुट करेंगे कितना 0, तो देखिए तो कितना आ जाएगा, तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो x के जगह पर 0 माइनस 3 गुणे y बराबर कितना हो गया 6 आ गया, सॉरी प्लस 6 आ गया, तो कितना हो गया -3y बराबर कितना होगा +6, यही ना आएगा जी। जब यहाँ आएगा तो माइनस रहने देते हैं, -y बराबर कितना हो जाएगा 6/3, तो 3 से कटेगा 2 मर्तर में, तो कितना आ गया y बराबर आ गया, तो माइनस उधर चला जाएगा तो 2 -2 आ गया, कितना आ गया -2 आ गया, तो y बराबर मेरा -2 प्राप्त हुआ। तो क्या हो गया, तो इसका भी बॉक्स बना लेते हैं, तो देखिए इसका बॉक्स यहाँ बना लेंगे आपके लिए, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये वाला बॉक्स हो गया, देख लीजिए। जब ये वाला बॉक्स हुआ तो ध्यान रखिए ऊपर वाला में x, नीचे वाला में y। जब हम क्या किए y का मान पहला में 0 पुट किए हैं, तो x का मान मेरा 6 प्राप्त हो गया। जब x का मान 0 पुट किया है तो y के मान -2 प्राप्त हो गया। ये वाला चीज आप ध्यान में रख लीजिए। अब हमको ये काम तो हो गया, अब हम आपको ग्राफीय विधि से समझाना चाह रहे हैं। तो ग्राफीय विधि से समझाने के लिए हमको ग्राफ खींचना पड़ेगा। हम खींचते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन देखिए कैसे कर। चलिए क्या करेंगे, तो ये इस प्रकार ग्राफ रहेगा आपका, इस प्रकार ग्राफ है। आप देखेंगे पहला, देखिए क्या कहता है, तो यहाँ कहता है जब देखिए जब x का मान कितना लिए 7 लिए हैं, तो यहाँ देखिए 7 तक बैठा दिए, तो y का मान मेरा कितना आ गया 7 आ गया है। अब कह रहा है देखिए दूसरा वाला बॉक्स में, जब x का मान 0, तो 0 x के लिए यहाँ भी होगा और y के लिए 0 यही होगा।
तो x y का मान कितना होगा 6, तो 6 कहाँ जाएगा, इसके जस्ट सामने जाएगा ताकि ये बिंदु मिल सके, तो यहाँ आ जाएगा ना। देखिए तो ये वाला बिंदु मिलेगा ना। अब हम क्या करेंगे, मिला लेंगे 6 के देख के, तो ये वाला देखिए तो हम मिल रहा है कि नहीं, बिंदु जहां आ जाएगा 6 का वही लन हो जाएगा, तो ये वाला मिल जाएगा। मान लीजिए ये वाला बिंदु यहाँ आ गया था, क्या आ गया था 6 का जो बिंदु था यहाँ, तो ये क्या हो गया 7 और 7 हो गया। ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु आपका कितना हो गया देखिए तो 0, कितना हो गया 0 और 6 हो गया, कितना हो गया 0 6 हो गया ये वाला पॉइंट। अब ये वाला आगे, अब आगे देख लेंगे ये कौन सा समीकरण का है, पहला समीकरण का। तो पहला समीकरण कौन था, यहाँ था देखिए x माइनस 7y बराबर -42 था, इसका देखा है। अब 2 नंबर देख लेंगे, 2 नंबर बॉक्स में कह रहा है, क्या कह रहा है 2 नंबर बॉक्स में कह रहा है जब y का मान 0 तो x के मान 6 रखेंगे। क्या, जब y का मान 0 लिए हैं तो x का मान कितना है 6, तो 6 लम पॉइंट खींच दिए। अब कह रहा है जब x का मान 0 तो y का मान -2, यहाँ देखिए -2, जब 0 लिए हैं x का मान तो y का मान -2, यही चीज है। अब यहाँ से कौन वाला मिला लेंगे, ये वाला मिला लेंगे। देखिए तो ये वाला कुछ इस प्रकार आपका ग्राफ आ जाएगा, कुछ इस प्रकार आपका ग्राफ आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, जब y का मान 0 रखे हैं तो x का सॉरी से जब x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना है 2 आया -2, तो 0 और -2 हो गया ये पॉइंट। और ये वाला जो पॉइंट है कितना है 6 और 0 हो गया। थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं, कितना हो गया 6 और 0 हो गया। तो ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण कौन सा है, दूसरा है, तो दूसरा समीकरण लिख देते हैं आपको, x माइनस 3y अब बराबर कितना हो गया 6 हो गया। चलिए अब यही ग्राफ आपका हो गया। ये क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन को फिनिश किए हैं ग्राफ के साथ। अब जल्दी उतारिए कि हम लोग आगे बढ़े, ठीक है ना। होगा थोड़ा तकलीफ होगा शुरू में, टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत सारा ग्राफ खींचना है, धीरे धीरे सब सीख जाइएगा। ग्राफ के कॉपी रहता तो बहुत मेंशन करके आपको बता देते हैं, कोई बात नहीं, बोर्ड पर भी इतना अच्छा तरीका से डील करके बता रहे हैं, अब क्या चाहिए। चलिए देख लीजिए, हो गया होगा, आगे बढ़े। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दे दिया गया। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको भी उसी प्रकार हमको बनाना है। चलिए तो क्या कह रहा है देखते हैं। 2 नंबर देखिए, क्रिकेट तो आप लोग खेले होंगे, भले क्रिकेट तो सब कोई खेलता है अपने बचपन में, हम भी खेले हैं। लेकिन बड़ा बड़ा क्रिकेट में जाइएगा ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाइएगा ना, तो वहां पर कोच होता है जो कुछ चीजों को लेकर डिसाइड वो करता है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। अब देखिए एक बल्ला का दाम तो हमको मालूम नहीं है, नहीं एक गेंद का दाम मालूम नहीं है, सिर्फ बता रहा है कि इतना गेंद खरीदा, इतना बल्ला खरीदा। तो जब हमको नहीं कुछ मालूम रहता तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले काम वही करेंगे, सोल्यूशन लिखकर सबसे पहले काम वही करेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि एक, पहला क्या लिख रहा है कि 3 बल्ला लिख रहा है, तो एक बल्ला का कीमत कीमत कितना लीजिएगा 100 रुपए, यही मान लेते हैं 100 रुपए है। दूसरा क्या करेंगे, तो फिर मानेंगे तथा एक गेंद की कीमत कीमत क्या मानेंगे, y रुपए, यही चीज ना मानेंगे, हमको कुछ नहीं पता है तो मानेंगे जी। तो मान लिए, तो पहला बल्ला का कीमत कितना है, जो एक बल्ला का कीमत है मेरा 100 रुपए, तो कथी कह रहा है, तो तथा एक गेंद की कीमत मेरा कितना है y रुपए। तो जो पहला इसमें दिया रहेगा उसको x मान लीजिएगा, दूसरा जो दिया रहेगा y मान लीजिएगा।
पहला वाला, तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब प्रश्न से लिख लेते हैं, प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से क्या कह रहा है कि तीन बल्ला और कितना 6 गेंद खरीदा गया, तो लिखेंगे तो एक बल्ला का कीमत कितना है, 100 रुपए, तो लिखेंगे 3 बल्ला का कीमत, 3 बल्ला का कीमत कितना है, 3 बल्ला का कीमत, का कीमत लिखिए, बल्ला का कीमत कितना हो जाएगा जी, कीमत, अब एक बल्ला का कीमत 100 रुपए, तो 3 बल्ला का कीमत कितना होगा, 3x हो जाएगा, 3x लिख लिए। वही कह रहा है 6 गेंद लिया ना, तो 6 गेंद का कीमत कितना हो जाएगा, तो एक गेंद का कीमत y रुपए, तो 6 गेंद का कीमत कितना होगा, 6y लिख लेंगे, 6y। फिर चलते हैं बाद में, कह रहा है बाद में, तो लिखेंगे बाद में, बाद में फिर क्या करता है, एक और बल्ला लेता है और उसी प्रकार 2 और गेंद लेता है, वो भी कितना में, 3900 रुपए में। तो इसका समीकरण पहले बना लेते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे बाद में। जब कह रहा है कितना में, तो अब मान लीजिए ये दोनों मिलाकर ना कितना में खरीदा है, 3900 रुपए में, तो लिखेंगे तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो यही ना समीकरण बनता है। क्या समीकरण बनेगा, देखिए तो इसका समीकरण बनेगा 3x प्लस 6y बराबर क्या होगा, चौकी लिख लीजिएगा, चौकी, दोनों को मिलाकर ना कितना में खरीदा है, 3900 रुपए में, तो 3900 रुपए, यही ना आ गया। तो ये एक समीकरण हो गया, पहला समीकरण आपको मिल गया, कौन हो गया, पहला समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण देखिए क्या कह रहा है, तो लिखिएगा फिर से बाद में, क्या यहां पर देखिएगा बाद में, बाद में क्या कहता है कि 6 एक, यहां देखिए एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंद, तो एक बल्ला का कीमत कितना हो जाएगा, तो बाद में क्या किया कि एक और बल्ला लिया, तो एक और बल्ला, बल्ला का कीमत, कीमत कितना हो जाएगा जी, एक और बल्ला कीमत कितना हो जाएगा, तो एक बल्ला का कीमत है 100 रुपए, तो एक बल्ला और लिया तो कितना हो गया, सोझे 1 हो जाएगा, 1 गुने 1 तो 1 से लिखाएगा। फिर क्या कर रहा है, 6 गेंद, तो यहाँ देखिए तो 6 गेंद, 6 गेंद कह रहा है, नहीं 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 सॉरी, यहाँ 2 गेंद बोल रहा है, 2 गेंद, 2 गेंद, गेंद का कीमत कितना हो गया जी, कीमत हो गया आपका 2 गेंद का, 2 गेंद का, तो एक गेंद का कीमत कितना है, y रुपए, तो 2 गेंद का कीमत कितना हो गया, 2y, वही ना हो जाएगा। तो इसलिए तो फिर क्या इसका समीकरण बनेगा, तो x प्लस 2y बराबर कितना में लिया है, टोटल दोनों मिलाकर 1300 रुपए में, इस समीकरण नंबर 2 हो गया। तो मेरा तो ये क्या हो गया, बीजगणितीय से तो ये दोनों हल हो गया। अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमको इतना मेटकाना पड़ेगा बुआ, इतना मेटकाएंगे तभी जाके ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तो पहले इतना उतारिए लेते, बाकी सब मिटा देते, 2 समीकरण रख लेते हैं। दोनों समीकरण को एक साइड लिख लेते हैं, पहला समीकरण ये है, पहला समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं, कितना है 3, कितना आया है 3x प्लस 6y बराबर कितना आया है जी 3900, और उसके बाद कितना है x प्लस 2y बराबर कितना आया जी 1300। पहला ये है, दूसरा ये समीकरण हम मान लिए हैं। अब ये इसको मेटकाते हैं। अब क्या करते हैं, पहला समीकरण को हल करेंगे ग्राफीय विधि से, और उसके बाद क्या करेंगे, x का 2 मान निकालेंगे, y का 2 मान निकालेंगे, फिर दूसरा समीकरण को हल करके x का 2 मान निकालेंगे, y का 2 मान। तो पहला समीकरण को हल करते हैं, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए कौन समीकरण 1 में है, तो ये वाला समीकरण 1 में है,
कितना है 3x प्लस 6y बराबर कितना है 3900 है। इसमें थोड़ा लंबा लंबा बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जब हम पुट करेंगे, पुट मान करिए, पहला पुट कितने है, तो पुट करते हैं हम कितना, अगर x बराबर 0 पुट कर लीजिए आप एक बार, x बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर तो 0 आ गया ना, तो x बराबर यहाँ 0, x गुने 3 गुने, और यहाँ देख लीजिए 3 गुने कितना हो जाएगा 0, अब प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा 3900, यही ना आएगा जी। तो कहिए यस सर। तो आगे चलते हैं, तो इसको गुणा कीजिएगा तो ये 0 आ गया, यहाँ बच गया 6y बराबर कितना हो गया 3900, तो 3900 लिख दिए। तो फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 6y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6y बराबर हो गया 3900। 3900 जब हुआ तो 6 को उधर भेज दीजिए, तो y बराबर मेरा कितना हो गया 3900 बट्टा 6। अब कटाइए तो कितना कटेगा कि नहीं जी, कट जाना चाहिए जहां तक अंदाज है। कितना देखते हैं हम कटता है कि नहीं, भाग दे देते हैं 6 से, 3900 में 6 से भाग दीजिएगा तो 6 पच्चे 30, 6 एक 36, 6 कट गया, ये वाला कट गया, यहाँ 3 का 6 पच्चे 30, 650 मरतब में कटा जाएगा, कितना में 650 मरतब में। तो 6 से 50 मरतब में कटा है तो क्या लिखिएगा, तो x का मान जब 0 रखे तो y का मान कितना आ गया जी यहाँ, तो y का मान मेरा प्राप्त हो गया है 650। इसको घेर दीजिए बॉक्स को। फिर दूसरे का मान प्राप्त करने के लिए फिर हम पुट करेंगे, पुट कीजिए, जब पुट कीजिएगा पहले x और फिर y बराबर पुट कर लीजिए 0, तो y बराबर जब पुट कीजिएगा 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा का देखिए तो x 3x प्लस 6 गुने 0 बराबर कितना हो गया 3900। तब तो इसको गुना कीजिएगा तो 0, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा जी, 3x बराबर आपका आ जाएगा 3900। तो x बराबर कितना आ गया 3900 बट्टे 3, 3 से गुना कीजिएगा 13 39, 1300 आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, तो ये आपका कितना आ गया, y बराबर कितना, सॉरी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका कितना आ गया 1300। इसको भी बॉक्स पे घेर दीजिए। अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं यहाँ पर। दूसरा समीकरण कौन सा है, तो समीकरण नंबर 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। 2 कौन सा है, समीकरण 2 यही ना है, x प्लस 2y बराबर कितना है 1300 है। अब इतना है तो x का मान जब पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट कीजिए, फिर से पुट करिए मान निकालने के लिए, तो पुट करिए x, सॉरी कितना है पुट कीजिए, तो पुट जब x बराबर हम कुछ ऐसा रखते हैं कट जाए, मान लीजिए पहले x बराबर हम 0 रख लेते हैं, कितना x बराबर आप 0 पुट कीजिए, जब x बराबर 0 पुट किया तो 0 प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा जी, 1300 आएगा ना, तो कहिएगा जी सर, तो 1300 लिख लिए। अब क्या करेंगे, 2y बराबर कितना आ गया 1300, तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरा जी, तो 1300 बट्टा 2, तो 2 से कटिएगा, काटिए, देखिए भाग दे देते हैं, 1300 में भाग दीजिएगा तो कितना मरतब में कटेगा, तो 6 दूना 12, तो ये कट गया, एक बचा, ये भी कितना मरतब में कट रहा है 650 मरतब में शायद कट रहा है, और उतना ही मरतब में कटवे करेगा, कितना मरतब में 650 मरतब, तो इसको काटिएगा तो कितना गया 650, तो y बराबर आपका कितना प्राप्त हो गया 650, तो इसको भी घेर दीजिए आप, घेर दिए। अब दूसरा नंबर फिर पुट करेंगे, फिर पुट कर लीजिए, पुट कितना करेंगे, y बराबर 0, कितना y बराबर 0 पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा x बराबर, तो x प्लस 0 2 गुने कितना रखेगा 0 बराबर कितना रखेगा 1300, तो 1300 रखिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 1300, x बराबर 1300 आ गया।
मान ये आ गया, दूधू का मान प्राप्त हो गया। अब दोनों को बॉक्स बना लेते हैं, तो दोनों का तो पहला का बॉक्स की यहाँ देखिए बनाते हैं आपको, पहला का बॉक्स, पहला समीकरण का बॉक्स यहाँ बना लेते हैं। यहाँ रख लेंगे x, यहाँ रख लेंगे y। जब देखिए पहला में हम क्या किए हैं, x के जगह पर 0 रखे हैं, x के जगह पर कितना रखे हैं जी, x के जगह पर हम 0 रखे हैं मान, तो y का मान कितना हमको प्राप्त हुआ है, y का मान 650 प्राप्त हो गया है। कितना प्राप्त हो गया है, 650 प्राप्त हो गया। अब देख लीजिए दूसरा में देखिए y का मान जब 0 रखे हैं, तो x का मान मुझे कितना प्राप्त हो गया, 1300। यही ना आया था जी, देख लीजिएगा ध्यान से। एक नंबर का है, दूसरा नंबर का ये देख लीजिए, यहाँ x रख लीजिए, यहाँ y रख लीजिए। जब यहाँ देखिए x का मान 0 रखे हैं, तो y का मान मेरा कितना आ गया, 650 आ गया है। जब यहाँ y का मान 0 रखे हैं, तो x का मान 1300 आ गया है। ये एक दूसरे पर भाई आप प्रतिच्छेद करेगा, समपाती रेखा होगा जरूर, देख लीजिएगा। आप देखिएगा ये समपाती रेखा होगा तो होगा, कंफर्म बता रहे हैं आपको। अब ग्राफ के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं, सिर्फ ये दोनों बॉक्स को रखते हैं। चलिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनाए हम। अब क्यों इतना लिए, आप कहिएगा 500 से एक बार स्टार्ट कर दिए, कोई बात नहीं, 500 से इसलिए स्टार्ट किए हम हुआ कि मेरा ग्राफ 1300 तक गया है, और उतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि हम एक दो लिखते जाए, तो इसीलिए हम 500 से चालू किए। आपके ग्राफ में होगा जो 100 से चालू कीजिएगा 1300 तक ले जाइएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ देख लेते हैं, अब कह रहा है मान अब पुट कर लेते हैं, जो मान रख के ग्राफ खींचते हैं। तो पहला समीकरण को देखिए, पहला समीकरण में कह रहा है कि x बराबर हम जब 0 लेंगे, ये क्या है, x है, ये माइनस में x हो गया, ये माइनस में y हो गया, ये y हो गया, यही ना जी। तो अब क्या करेंगे, जब कह रहा है x बराबर 0 लेंगे, पहला बॉक्स में देखिए x बराबर 0, तो y बराबर मेरा कितना चला गया, 650। तो यहाँ तो 500 आ गया, इसके बीच में 600 आ गया, यही ना जी, देख लीजिए ध्यान से। इसके बीच में क्या आ जाएगा, 600, 650 कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ चला जाएंगे, ये वाला देख लीजिए, ये वाला जो पॉइंट है ना 12 दे देते हैं, ये वाला दे देते हैं, तो इसका पॉइंट का नाम हम क्या लिख देंगे, देखिए 0, x बराबर 0, तो y बराबर कितना, 650, ये वाला पॉइंट हो गया। अब देख लीजिए दूसरा में कथी कह रहा है कि x बराबर जब 0, सॉरी y बराबर 0, तो x बराबर मेरा कितना जाएगा, 1300। तो यहाँ देखिए y बराबर 0, तो x बराबर कितना, 1300, यही चीज है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से देख लीजिए, ये वाला मिटा दीजिए, फिर से देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि देखिए पहला बॉक्स में, देखिए पहला बॉक्स में क्या कह रहा है कि जब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 650 जाएगा। तो y बराबर 650 जाने का मतलब क्या है, यहाँ 600 हो गया ना, और 650 कह रहा है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, तो ये वाला हो गया, जो ये 12 वाला पॉइंट हो गया ना, ये 650, तो इसका पॉइंट क्या लिखेंगे, तो इसका पॉइंट लिखेंगे 0 और 650, ये वाला पॉइंट दे दिए। अब क्या करेंगे दूसरा में, देखें जब y बराबर 0 देगा, तो x बराबर 1300, एक ये वाला पॉइंट हो गया, तो इसको लिखेंगे 1300 पॉइंट के बराबर 0, ये वाला पॉइंट हो गया। अब खींच लीजिए इसको, तो खींचते हैं, कैसे खींचिएगा देखिए, इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को मिला लेंगे, देखिए इस पॉइंट को अब मिला के खींच देंगे एगो रेखा, ठीक है, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया पहला, क्या हो गया, पहला हो गया। अब पहला समीकरण कौन था,
चलिए आप देख कर लिख लीजिएगा, पहला समीकरण का ये हो गया। अब दूसरा समीकरण में देखिए, दूसरा समीकरण में क्या कह रहा है कि x बराबर जब 0 रखेंगे तो y बराबर मेरा कितना जाएगा 650। तो फिर यही लड़ा गया, कहाँ आ गया, फिर यही वाला पॉइंट में आ गया। और जब कह रहे y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना जाएगा, तो 1300। फिर इसी पर जाएगा, एक पॉइंट और जाएगा। तो क्या होगा, अब वही चीज समझ आया था कि संपाती रेखा क्या होता है, एक दूसरे पर कट जाता है। तो हम इसको ना बुल्लू से खींच लेते हैं, सेम इसी पर खींचेंगे। क्या करेंगे, सेम इसी पर खींचेंगे। इसी के ऊपर दोहरा दिए, बुरा मत मानिएगा, यही चीज है, इसके ऊपर हम दोहरा दिए। अब क्या होगा, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो क्या होगा, संपाती रेखा क्या हो जाएगा, उसी पर जाएगा। तो मतलब क्या होगा, दोनों दोनों जो रेखा एक दूसरे पर जा रहा है, तो ये क्या होगा, संपाती हो गया। तो ये ग्राफीय विधि से भी हल हो गया, और कहते हो बीजगणितीय विधि से हल होगा। इसी प्रकार आपका ग्राफ होगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 3 नंबर, इसको जल्दी उतारिए। ठीक है, हो गया। 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा डीप नहीं है, इस चलते कम दिखाई दे रहा होगा। कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट कीजिएगा, इन खत्म हो गया था। अब चलते हैं कितना नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 kg सेब का मूल्य और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब का मूल्य, 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को ग्राफीय विधि से दर्शाइए। हम इसको बीजगणितीय विधि से निकाल देंगे, आपको ग्राफ खुद से खींचना है। ठीक है, एक ग्राफ अपने खुद से खींचिएगा। हम बीजगणितीय निकाल देते हैं, उसका मान निकाल देते हैं, और ग्राफ आप खुद से खींचिएगा। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या कर रहा है, तो मान लीजिए अंगूर का दाम मुझे पता नहीं है, 1 kg अंगूर का दाम नहीं पता है हमको, क्या है, 1 kg सेब का दाम पता नहीं है। अंगूर सेब का दाम तो पता नहीं है, लेकिन टोटल दे दिया है कितना रुपया था। हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे। माना कि 1 kg 1 kg सेब का मूल्य, सेब का मूल्य कितना मानिएगा, 100 रुपए, ये ना मानिएगा, फिर कहिएगा। तो अब तथा तथा 1 kg अंगूर का मूल्य का मूल्य कितना हो जाएगा जी, y रुपए। अब क्या कह रहा है, जब कह रहा है कि 2 kg, तब कह रहा है कि 2 kg अंगूर का मूल्य और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, इतना है। तो लिखेंगे, तो अतः इसलिए 2 kg सेव का, प्रश्न से, या लिख लीजिएगा प्रश्न से, ये वाला चीज लिख लीजिएगा, प्रश्न से 2 kg सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, जब 1 kg सेव का मूल्य हम कितना x माने हैं, तो 2 kg सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, तो इसी प्रकार, तो कितना कितना का रहा है, 1 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य हो जाएगा मेरा कितना, तो कितना माने, y रुपए माने हैं। तो 1 kg अंगूर का मूल्य कितना होगा, 1y रुपए हो जाएगा। इसलिए दोनों का समीकरण बना लेते हैं। तो दोनों का समीकरण कितना आ जाएगा, तो 2x प्लस y बराबर कितना रुपए में, 160 रुपए में, 160 रुपए। तो पहला समीकरण हो गया। फिर कह रहा है बाद में, तो यहाँ लिखेंगे बाद में, क्या लिखेंगे, बाद में कह रहा है 4 kg सेव का मूल्य
मूल्य कितना हो जाएगा बाद में? 4 केजी सेव का मूल्य कितना हो जाएगा? पहला 1 केजी सेव का मूल्य मेरा कितना था? 100 रुपए, तो बाद में कह रहा 4 केजी सेव का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 4x हो जाएगा। वही कहेगा 2 केजी अंगूर का मूल्य, तो 2 केजी ज्यादा यहाँ लिखिए, सेव लिखना चाहिए ना, सेव। तो यह 2 केजी अंगूर, अंगूर का मूल्य कितना आ गया? तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना था? y रुपये, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना होगा? 2y। तो इसलिए दोनों का समीकरण बना लीजिए। 4x प्लस दोनों मिला के कितना रुपए में खरीदा था? 300 में, तो 300 दाम हो गया। तो ये क्या हो गया? 2 नंबर समीकरण हो गया। तो 1 नंबर समीकरण ये हो गया, 2 नंबर समीकरण ये हो गया। तो दोनों के बारी बारी से हम ग्राफ के की तरह हल कर देते हैं, लेकिन ग्राफ आप खुद से खींच लीजिए। तो पहला समीकरण लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको खुद से ये क्वेश्चन बनाना चाहिए, लेकिन चलिए हम बना देते हैं। तो 2x प्लस y बराबर 160 है। तो जब पुट करेंगे मान, तो पुट करिए, तो पुट करते हैं x बराबर हम मान लीजिए 0 पुट कर लेते हैं। x बराबर जब 0 पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? y बराबर कितना आ जाएगा देखिए तो x बराबर 0, तो x गुने 0 2 गुने 0 y बराबर कितना आ गया? 160 है। तो इसलिए 0 प्लस y बराबर कितना आ गया? 160, तो y बराबर 160। यही ना ये आया जी? ये आ गया, तो इसको बॉक्स बंद कर दीजिए। फिर पुट कर लीजिए मान, फिर पुट कीजिएगा। तो जब y बराबर 0 पुट कीजिएगा, तो y बराबर 0 पुट कीजिएगा, ये वाला देख लीजिए, y बराबर 0 पुट कीजिएगा तो x 2x प्लस y के जगह 0 160, तो 2x बराबर कितना हो गया? 160। तो x बराबर कितना हो गया? 160 बटे 2, तो 80, 80 दूना 160, तो x बराबर कितना आ गया मेरा? 80 आ गया। इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो 2 को मान आ गया, तो इसका बॉक्स क्या हो जाएगा देखिए, तो ये वाला बॉक्स हो जाएगा। हम बॉक्स भी बना देते हैं, आपको ग्राफ खींच लेना है खुद से। यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। जब क्या किया है, जब x बराबर पहले में 0 रखे हैं तो y बराबर कितना गया? 160 आ गया। जब y बराबर 0 रखे तो x बराबर कितना गया? 80 आ गया। ये वाला बॉक्स हो गया। अब दूसरा समीकरण के खुद से निकाल के आप थोड़ा ग्राफ खींच के हमको बनाकर बताइएगा। चलिए आज का क्लास यही तक रहने देते हैं, ऐसा ही बनाना है दूसरा समीकरण को लेकर, ठीक है ना? तो रहने देते हैं।